नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस गैलरी में। तो ये हमारी चाइना की जो सीरीज़ चल रही है बॉर्डर पे डिसएंगेजमेंट की, उसी सीरीज़ का एक कंटिन्यूएशन वीडियो है जिसमें कि हम दो टॉपिक्स पे बात करेंगे। पहला ये कि मुझे एक जगह एक चाइनीज़ आर्टिकल में पढ़ के समझ में आया कि उन्होंने जो क्लेम किया है कि उनके 4 जवान मरे हैं, वो एक्चुअल में कहाँ से उन्होंने क्लेम किया है, कहाँ से उन्होंने उठाया कि हाँ यही 4 जवान मरे हैं। और ये इतना फेक क्लेम अपने आप में दिखता है, वो आप खुद ब खुद समझ जाएंगे। साथ ही साथ चाइना को कहीं ना कहीं ये भी डाउट है, चाइनीज़ कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स को, कि इंडिया जो है वो डिसएंगेजमेंट जानबूझ के डिले कर सकता है। तो इन दोनों ही टॉपिक्स पे बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि चाइना ने कैसे ये डिसाइड किया कि उनके 4 सैनिक मरे हैं और किस हिसाब से उन्होंने ये डेटा रिवील किया है। आप भी अगर ये डेटा देखोगे तो आपको भी थोड़ा आश्चर्य होगा। आप ये देखो स्क्रीनशॉट, ये चाइनीज मीडिया ग्लोबल टाइम्स, जो उनका भोपू है, सरकारी है, तो आप समझ सकते हैं कि ये सरकार की ही भाषा बोलता है। इसमें क्या लिखा हुआ है? 5 Chinese frontier officers and soldiers stationed in the Karakoram Mountains have been recognized by the Central Military Commission of China for defending national sovereignty and territorial integrity in the Galwan Valley border clash in June 2020. 4 of them died when dealing with the Indian military's illegal trespassing of Galwan Valley line of actual control. इसका मतलब ये है कि ये जो इन्होंने वीडियो शोकेस किया हुआ है, इसमें शुरू में ऐसा दिखता है कि इंडिया के बहुत सारे सैनिक, लगभग 150 से 200 सैनिक इंडिया के एक साथ आते हैं और वहां पे चाइना के सिर्फ 4-5 सैनिक ही मौजूद है। इनके हिसाब से 5 सैनिक मौजूद है और इसमें जो 5वां बंदा था जो कि इंजर्ड हुआ पर मरा नहीं, वो बंदा जो था, ये वही बंदा था दोस्तों, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि जिसकी क्लैश की वीडियो 2 साल पहले वायरल हुई थी सिक्किम के आसपास कहीं। वही बंदा था जो कि इस क्लैश में इंजर्ड हुआ था। की हबाबो करके इसका कुछ नाम है बंदे का, और कई लोगों को डाउट था, तो वो डाउट मैंने क्लियर किया कि हाँ ये वही बंदा था। और उसके अलावा वहां पे 4 लोग और थे और वो 4 लोग मर गए और ये बंदा इंजर्ड हुआ लेकिन बच गया। ये चाइना का क्लेम है, यानी कि चाइना के क्लेम को ऐसा लगता है देख के कि 150 से 200 भारतीय सैनिकों ने मिलकर इन 5 सैनिकों को मारा, जिसमें से एक बंदा इंजर्ड होकर ठीक हो गया और 4 लोग मर गए। आप एक बार इमेजिन करके देखो, मैं इंडिया या चाइना के साइड से नहीं, मैं एक नॉर्मल सिचुएशन देख के कह रहा हूं कि अगर कोई 150 से 200 सैनिक किसी 5 लोग को मारेंगे तो उसमें बचने की संभावना आपको क्या लगता है कितने % की होगी? मेरे हिसाब से यह संभावना माइनस में होगी, 0 भी नहीं होगी। और दूसरी बात, इनका कहना यह है कि जो क्लैश हुआ था वो दिन में हुआ, क्योंकि वहां पे 5 ही लोग थे, क्योंकि रात में तो इन्होंने चाइनीज रीइंफोर्समेंट टीम को बुला लिया था। लेकिन इनके हिसाब से वो 5 लोग थे जो वहां पे शुरुआती दौर में थे और उसी में से 4 लोग मरे हैं। तो ये फेक क्लेम, और सरासर पता चल रहा है कि ये कितना फेक क्लेम इन्होंने किया है। और जब चाइना के ढेर सारे रीइंफोर्समेंट टीम आ गई तो वहां उसके बाद फिर चाइना का कोई बंदा मरा ही नहीं, ना मरा ना इंजर्ड हुआ, उसको कुछ नहीं हुआ। बाकी सारे चाइनीज आए, उन्होंने भारत के लोगों से लड़ाई की और सिर्फ भारत के 20 जवान वहां पे वीर गति को प्राप्त हो गए। इनके हिसाब से ये लगता है, मतलब आप समझो कि कोई बच्चा भी इनकी बातों पे विश्वास नहीं करेगा। और ये खुद के ही आर्टिकल में ऐसी चीजें लिख के पॉइंट देते हैं हमें कि हम इनके पॉइंट को एक्सपोज कर सके। तो पता ना किस तरह का वहां का मीडिया भी है कि खुद में क्लियर नहीं होता है कि हमें क्या लिखना है, क्या बताना है, जो थोड़ा दुनिया को जेन्युइन लगे। इसके अलावा दूसरे पॉइंट पे आते हैं, जो उन्होंने एक आर्टिकल में लिखा है कि इंडिया के लोग बहुत हाइप इकट्ठा कर रहे हैं कि चाइना के इतने लोग मरे, इतने लोग नहीं मरे। और बहुत सारे इंडियन मीडिया भी ऐसे हैं जो कि इन सारी बातों को झूठ बता रहे हैं जो चाइना ने क्लेम किया है। तो चाइना शांति चाहता है और इंडिया वो कंट्री है जिसने अटैक किया था, और हम तो हमेशा से शांति की बात कर रहे थे। तो भाई ये तो सच है कि इंडिया उस दिन गया ही था ये करने, मतलब ऐसा नहीं था कि वो इंडिया की प्लानिंग थी, लेकिन हाँ ये था कि ऑपरेशन लियोपार्ड के तहत गलवान वैली में उस जगह इंडिया को बेस बनाना था। और बनाना था मतलब बनाना था, वहां पे अगर चाइनीज रोकते उसके बावजूद बेस बनाना था, और वही हुआ। उन्होंने रोका तो फिर वहां पे झड़प हुई और उसके बाद फिर सारी घटना हुई। तो ये बेसिकली इंडिया का स्टैंड तो था ही, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि इंडिया अग्रेसिव होकर वहां पे पहुंचा। तुम फिंगर 8 पे थे और तुम फिंगर 8 से उठ के फिंगर 4 तक आ गए, तब तुम्हें नहीं दिख रहा है कि इंडिया ने अगर तुम्हें रोकने की कोशिश की होती तो उसी समय लड़ाई हो जाती। लेकिन इंडिया ने स्ट्रेटेजिकली तुम्हें ना रोकते हुए अपने पॉइंट को मजबूत किया और हाइट्स को कैप्चर किया, जिसकी वजह से तुम आज पीछे जा रहे हो। नहीं तो चाइना किसी भी सूरत में कभी भी पीछे नहीं जाता, अगर उसको ये पता रहता कि वो स्ट्रांग पोजीशन में है इंडिया के सामने। 8 महीने बाद आप क्यों पीछे जा रहे हो? क्योंकि आप समझ गए हो कि अब आप आगे नहीं आ सकते हो, और अगर आप पीछे नहीं जाते हो
तो फिर ये लड़ाई जो है वो नोक झोंक में नहीं रहेगी, ये एक वॉर में कन्वर्ट हो जाएगी। और वॉर मैं भी नहीं चाहता हूं और इंडिया का भी कोई बंदा नहीं चाहता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम कमजोर हैं अगर हम वॉर नहीं चाहते हैं। अगर आपको जवाब देने की बारी आएगी तो आपको जवाब दिया गया। तो खैर ये बात तो थोड़ा हम लोग टॉपिक से अलग चले गए, इनके आर्टिकल में ऐसी चीज़ें लिखी गई थी इसलिए मुझे ऐसा बोलना पड़ा। लेकिन इनके आर्टिकल में जो मेन चीज़ लिखा है वो ये है कि इन्होंने कहा है कि अभी कोई बड़ी बात नहीं है कि इंडिया में ऊपर से ऑर्डर आ जाए उनके जवानों को, जो फ्रंटियर ट्रूप्स है उनको, कि भाई आप जो पीछे हटने का प्रोसेस शुरू किया है इंडिया ने उसमें थोड़ा स्लो हो जाइए। और इंडिया बाद में चाइना को ये रीज़न देगा कि हमारे कुछ टेक्निकल इश्यूज़ हैं, इस वजह से इंडिया जो है वो पीछे अभी नहीं जा पा रहा है, हम धीरे धीरे पीछे जाएंगे, ऐसा चाइना को डाउट है। हालांकि उस आर्टिकल में ये भी लिखा गया है कि अभी सब कुछ ठीक चल रहा है, स्मूथ चल रहा है, अभी चाइना को कोई कंप्लेन नहीं है इंडिया से। जो डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस है उसको लेके इंडिया भी प्रॉपरली पीछे हट रहा है और चाइना भी प्रॉपरली पीछे हट रहा है। लेकिन उन्होंने इस डाउट को जाहिर करते हुए कहीं ना कहीं यहाँ पे यही दिखाने की कोशिश की है, इंडिया ही अग्रेसिव हुआ था और इंडिया ही पीछे हटने से मना कर सकता है भविष्य में, ऐसा उन्होंने अपने आर्टिकल में दिखाया है। और क्योंकि वो उनका वीडियो था तो उन्होंने जैसे चाहा उस वीडियो को दिखा दिया। उन्होंने ऐसे सीन्स को दिखाए जिसमें इंडिया ज़्यादा अग्रेसिव दिखाई दे और अपने यहाँ की जनता से इमोशनल सिंपैथी को लूटा और साथ ही साथ दुनिया को ये दिखाने की कोशिश की कि इंडिया अग्रेसिव हुआ है। अब पता नहीं है मुझे कि इंडियन आर्मी इस तरीके का कोई वीडियो लॉन्च करेगी या नहीं जिसमें कि इंडियन आर्मी भी अपने हिसाब से कुछ ट्रुथ को दिखाए। लेकिन फिलहाल के तौर पे ये तो क्लियर हो गया कि चाइना का जो झूठ है वो एक्सपोज हुआ कि 4 लोग जो उन्होंने कहा कि मरे हैं उन्होंने बिल्कुल गलत बताया। क्योंकि इंडियन आर्मी जब वहां पे गई थी, वहां पे इंडियन आर्मी के 150-200 लोग पहुंचे थे, तो लड़ाई उस समय नहीं हुई थी बल्कि लड़ाई रात में हुई थी और जो हुआ था वो रात में हुआ था। लेकिन उनके हिसाब से उनके सैनिक जो दिन में थे वो 4 मर गए, 1 इंजर्ड हुआ और रात वाले में तो कुछ हुआ ही नहीं। चाइना को कोई कैजुअलिटी नहीं हुई जो रात में झड़प हुई। 150-200 लोग आपके दुश्मन हैं और उसमें आपकी एक भी कैजुअलिटी नहीं है। पता ना किस तरह से चाइना के लोग विश्वास करते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि सारे चाइनीज़ लोग विश्वास कर लेते हैं। इनका खुद का जो ट्विटर के जैसा सीना वीबो करके कोई ऐप है, उसमें एक सेलिब्रिटी जिसके 2.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स थे, फॉलोअर्स थे, उसने इनके जो डेटा इन्होंने निकाला, जो वीडियो निकाला, उस पर सवाल खड़े किए थे। और उसके बाद क्या हुआ, वही जो एज एक्सपेक्टेड था चाइना में, उस बंदे को डिटेन कर लिया गया, उसे पुलिस ने पकड़ लिया चाइना की। और उसके अलावा भी 1-2 लोगों ने और आवाज़ उठाया था उसी सीना वीबो ऐप पे कि आपने झूठ बोला है, या जो भी चीज़ एग्जैक्टली नहीं बताया गया, लेकिन उन लोगों ने, जो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी ने वीडियो निकाला था, उसके खिलाफ आवाज़ उठाया कि आपका डेटा सही नहीं है। तो उस पे उन सारे लोगों को जेल में उठा के फिलहाल चाइना ने बंद कर दिया है। ये वीडियो जो आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा है दोस्तों, ये वीडियो मैंने वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद मुझे मिला, पर मैं इसी वीडियो में एडिट करता हूँ। ये वीडियो आज ही एक सोशल मीडिया की ओर से आया हुआ है और ये गलवान वैली के ही दिन की घटना लग रही है, बिल्कुल साफ उसी दिन की है। 100% श्योरिटी नहीं है, लेकिन मेरी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से ये 100% गलवान वैली वाले ही दिन का है। इसमें आपको देख के लग रहा होगा कि इंडिया की ओर से 200 से ज़्यादा सैनिक कम से कम है और चाइना की ओर से पता नहीं चल रहा है क्योंकि उनकी ओर से ही रिकॉर्डिंग की गई है। और इस तरह के वीडियोस को वायरल करके चाइना यही दिखाना चाह रहा है बार बार कि इंडिया अग्रेसिव हुआ था। और इस पे मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इंडियन आर्मी को भी जो उनके साइड से रिकॉर्डेड वीडियो थी वो किसी तरीके से वायरल करानी चाहिए, ताकि ये जो चाइना का प्रोपोगेंडा है कि इंडिया अग्रेसिव था, इंडिया अग्रेसिव हो रहा है या इंडिया ही शुरू से अग्रेसिव था, इसको थोड़ा सा दबाना ज़रूरी है। आपको क्या लगता है दोस्तों? आप भी अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं मनीष मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।